हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। सप्तविंशोऽध्याय। दंभासुर की पुत्र निमित्त तपस्या और शंखचूर्ण की उत्पत्ति। अनेक सनत कुमार बोले, हे मुने, अब प्रेम से शंकर का एक और आख्यान सुनो, जिसके सुनने मात्र से शंकर में दृढ़ भक्ति उत्पन्न होती है। शंखचूर्ण नाम का एक वीर दानव था, जो देवताओं का कंटक था। उसे शिव जी ने अपने त्रिशूल से जिस प्रकार युद्ध भूमि में वध किया, वह यह शिव जी का परम पवित्र तथा पाप नाशक दिव्य चरित्र है। हे व्यास, अब तुम उस चरित्र को प्रेम से सुनो। मैं तुम्हारे स्नेह से उस चरित्र को कहता हूँ। पूर्व काल में ब्रह्मा के मरीच नामक पुत्र हुए। उन मरीच के कश्यप नामक पुत्र हुए, जो बड़े धर्मशील थे और ब्रह्मा की आज्ञा पाकर सृष्टि करने से प्रजापति पद को प्राप्त हुए। दक्ष प्रजापति ने उन्हें अपनी 13 कन्याएं प्रदान की। उन्हीं कन्याओं से बहुत सी संतानें हुईं, जिन्हें विस्तार के भय से यहाँ कहना उचित नहीं। उन कन्याओं से ही संपूर्ण देवता तथा सचराचरात्मक जगत उत्पन्न हुआ। इस भूतल पर उनको विस्तार से कहने में कौन समर्थ है। अब शिव लीला से युक्त प्रस्तुत वृत्तांत सुनिए, मैं उसे कहता हूँ। कश्यप की उन स्त्रियों में एक का नाम दनु था। वह महारूपवती तथा साध्वी थी एवं पति के सौभाग्य से गर्व करने वाली थी। उस दनु के बहुत से बलवान पुत्र हुए। हे मुने, विस्तार के भय से मैं उनके नामों की गणना यहाँ नहीं करता। उन सभी पुत्रों में विप्रचित नाम का एक दानव बड़ा बली और पराक्रमी था। उसके पुत्र का नाम दंभ था, जो बड़ा धार्मिक, विष्णु भक्त तथा जितेंद्रिय था। उस वीर का कोई भी पुत्र नहीं था, इसलिए वह चिंता से युक्त था। तदंतर उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। उसने पुष्कर क्षेत्र में जाकर दृढ़ आसन से लाख बरस पर्यंत कृष्ण के मंत्र को जपते हुए बड़ी घोर तपस्या की। तपस्या करते हुए उस दैत्य के सिर से एक दुसह तेज प्रकट हुआ, जो जलते हुए चारों ओर देदीप्यमान होकर फैलने लगा। उसके उस तेज से सभी देवता, मुनि एवं मनुगण संतप्त हो उठे। फिर तो इंद्र को आगे कर वे सभी ब्रह्मा के पास गए। उन लोगों ने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विधाता को प्रणाम किया। फिर स्तुति करने के पश्चात बड़ी व्याकुलता से अपना वृतांत निवेदन करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर ब्रह्मदेव भी उन देवताओं को साथ ले सारा वृतांत कहने के लिए विष्णु के पास गए। वे लोग फिर त्रिलोकी की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु के समीप जा प्रणाम कर हाथ जोड़ विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे देव, हम नहीं जानते कि किस कारण से तथा किसके तेज से हम सभी अत्यधिक संतप्त हो रहे हैं। वह कारण आप बताइए। हे दीन बंधो, हम सभी आपके द्वारा जीवित रहने वाले हैं, अतः संतप्त हुए हम लोगों की आप रक्षा करें। हे रमानाथ, आप सबको शरण देने वाले हैं, अतः शरणागतों की रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, ब्रह्मादि देवताओं की बात सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु हंसकर उनसे बोले,
विष्णु बोले, हे देवताओं, घबराओ मत और भयभीत भी न हो। शांत चित्त हो, निवास करो। प्रलय काल अभी उपस्थित नहीं हुआ है, ना तो कोई उपद्रव ही होने वाला है। मेरा भक्त दंभ नाम का दानव तप कर रहा है, वह पुत्र चाहता है, इसलिए उसे पुत्र का वरदान देकर अभी शांत किए देता हूँ। सनत कुमार बोले, हे मुने, ऐसा सुनकर देवताओं को धीरज हुआ। ब्रह्मादिक देवता स्वस्थ होकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। इधर भगवान विष्णु भी पुष्कर क्षेत्र में, जहाँ वह दंभ नामक दानव तप कर रहा था, वरदान देने की इच्छा से गए। वहाँ जाकर अपने मंत्र का जाप करते हुए उस असुर को सांत्वना देकर गंभीर एवं मधुर वाणी में बोले, हे असुर, वर मांगो। तब भगवान के वचन सुनकर तथा उनको अपने सामने खड़ा देखकर उन्हें महाभक्ति से प्रणाम करता हुआ वह दंभ बोला, हे देव, हे कमल लोचन, हे रमानाथ, हे त्रिलोकेश, आपको प्रणाम है। मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए। हे देव, आप हमें महाबली एवं महापराक्रमी पुत्र दीजिए, जो आपका भक्त और त्रिलोक का विजय करने वाला हो, तथा देवता लोग भी जिसे संग्राम में न जीत सकें। सनत कुमार बोले, दानेन्द्र के द्वारा इस प्रकार वरदान मांगने पर नारायण ने उसे वैसा ही वरदान दिया, और हे मुने, उसे तपस्या से विरत कर अंतर ध्यान हो गए। भगवान के अंतर ध्यान हो जाने पर दानव ने उस दिशा को नमस्कार किया और अपनी तपस्या के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर पूर्ण मनोरथ हो घर लौटा। फिर तो थोड़े ही समय में उसकी भागवती पत्नी ने गर्भ धारण किया और अपने तेज से घर को प्रकाशित करती हुई शोभा प्राप्त करने लगी। सुदामा नाम का गोप, जो कृष्ण का मित्र था तथा जिसे राधा ने शाप दिया था, वही उसके गर्भ में आया। समय आने पर उस साध्वी पत्नी ने श्रेष्ठ तथा तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। अनंतर उसके पिता ने बहुत से मुनियों को बुलाकर उसका जातक्रम कराया। हे व्यास जी, उसके उत्पन्न होने में अंतर ध्यान हो गए। फिर तो तपस्या की सिद्धि प्राप्त कर उस शंखचूर्ण ने जगन मंगल में उस श्री कृष्ण के कवच को गले में बांध लिया। पर महान उत्सव हुआ और पिता ने उसका नाम शंखचूर्ण नामकरण किया। वह शंखचूर्ण अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा और बाल्यावस्था में ही विद्या का अभ्यास कर महाबुद्धिमान हुआ। वह बालक अपनी बाल लीला से माता पिता को आनंदित करने लगा और सभी का प्रिय होते हुए अपने कुटुंबियों को विशेष प्रिय हुआ। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सहित शिव महाप्राण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूर्ण उत्पत्ति वर्णन नामक 27वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।